राइजिंग पाकिस्तान की आज इस खुसूसी नशिस्त में सबीन और मैंने आपके लिए एक बहुत दिलचस्प मेहमान चुन रखा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में और खैबर पख्तूनख्वा में भी और पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे भी यूथ पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट बड़ा दिलचस्प है। ये एक्चुअल पार्लियामेंटेरियंस नहीं होते, ये एक्चुअल खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के मेंबरान नहीं होते या कौमी असम्बली के पाकिस्तान के मेंबरान नहीं होते। ये शैडो पार्लियामेंट होती है, जो नौजवान ग्रूम होते हैं, नौजवान बिल्कुल उसी तरह से मुबाहिसा करके जैसे कि एक पार्लियामेंट में बात हो रही होती है, अपोजिशन होती है, रूलिंग पार्टी होती है, कानून साजी होती है। ये शैडो अपने मसाइल अपने अंदाज में डिस्कस करते हैं और बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है इनके सेशन को अटेंड करने का। खैबर पख्तूनख्वा की यूथ पार्लियामेंट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर याहिया अमीन खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग याहिया। गुड मॉर्निंग, थैंक यू मच। मुझे तो हम चीफ मिनिस्टर के साथ बैठे हुए क्या सीन है ये? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, देखिए टेक्निकली हम आपको फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नहीं कह सकते वैसे तो, लेकिन कह भी सकते हैं, साथ यूथ पार्लियामेंट कहना पड़ेगा। हाँ जी, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, क्या कहानी है ये, कैसे होता है, क्या जरा कुछ स्टोरी सुनाए ना, ये यूथ पार्लियामेंट क्या होती है? बेसिकली सबसे पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम। सबसे पहले तो ऐसे होता है कि ये हमारे सोच में कैसे आया, हाउ इट केम इनटू बीइंग। इसके बैकग्राउंड में ये स्टोरी है कि 2008 अराउंड में हमने फील किया कि जो पाकिस्तान की यूथ है, इनको जगह जगह जो है वो यूथ फेडरेशंस में और जो पाकिस्तान की डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें बड़ा मिसयूज़ किया जा रहा है। जिंदाबाद और मुर्दाबाद की सियासत ही सिखाई जा रही है, मगर उनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हो रहा कि अगर वो ग्रो करके आएँ या अगर वो फिर पार्लियामेंट में आए या अपने इलाके से वोट लेके आएँ, तो फिर उनकी इतनी ग्रूमिंग नहीं होती कि वो असेंबली में प्रॉपरली अपने इलाके को रिप्रेजेंट कर सकें, या उनको कानून साजी का तरीका आ सके, या वो किसी भी लीगल प्रोसीजर को कैरी कर सकें। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रख के और इसके साथ सोशल वर्क का भी थोड़ा सा जज्बा उनमें उजागर करने के लिए वी हैव स्टार्टेड एंड थिंकिंग अबाउट दिस कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे पाकिस्तान का यूथ पहले तो वो थोड़ा सा बिल्ड हो, उसका माइंडसेट थोड़ा सा ग्रूम हो और वो पॉलिटिकली, डेमोक्रेटिकली और सोशली वो थोड़ा सा ग्रूम हो जाए, अवेयर हो जाए, एग्जैक्टली। एंड दैट इज़ द रीज़न कि यूथ पार्लियामेंट जो है प्रोविंशियल यूथ असेंबली के नाम से हमने यूथ पार्लियामेंट रजिस्टर। ठीक है, अच्छा अभी क्या इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, कितने मेंबर्स होते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, थोड़ा सा इस पे एक ओवरऑल हमें ओवरव्यू दें। यूथ पार्लियामेंट चूँकि इसमें मेंबरशिप का जो है वो इलेक्शन नहीं होता, मगर फिर इसमें अगर एग्जेक्टिव पोस्ट हैं तो उसके डेफिनेटली फिर इलेक्शंस होते हैं, थ्रू इलेक्शन फिर इसके जो एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं वो आते हैं। देयर आर टोटल ऑफ 300 मेंबर्स, अच्छा, जिसमें 20 अराउंड जो है वो आपके एग्जेक्टिव्स हो जाते हैं। देयर इज अ प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोविंशियल यूथ असेंबली, चेयरमैन प्रोविंशियल यूथ असेंबली है, फिर उसके नीचे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी प्रोविंशियल यूथ असेंबली, और उसके बाद जितना भी सिस्टम आता है वो सारा इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू आता है। आपका यू गेट टू बी एज अ मेंबर, आप 2 या 3 साल एज अ मेंबर गुजारते हैं तो तब आप एलिजिबल हो जाते हैं यूथ असेंबली के इलेक्शन लड़ने के लिए। अच्छा, ये सारे जो 300 बाकी आते हैं वो एक हमारे एक मेंबरशिप फॉर्म होता है। उसका क्राइटेरिया ही ये है कि मतलब यू हैव टू बी 18 ईयर्स, आपको यूथ की उम्र में होना चाहिए, विद दैट यू कैन अप्लाई। फिर आपके एक प्रॉपर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यूज अनाउंस होते हैं हमारे, इंटरव्यूज़ के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है, यू कम टू द यूथ पार्लियामेंट। और हम अगर मतलब इट्स अ क्वेश्चन, लोग सोचते हैं कि आया मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, या मेरी कोई खास पॉलिटिकल बैकग्राउंड ग्रूमिंग नहीं है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। हम फोकस ही ऐसे बंदे पे करते हैं जिनकी ज़्यादा पॉलिटिकल ग्रूमिंग ना हो, ताकि हम उसको ज़्यादा फोकस करके हम उसको ग्रूम कर सकें और उसको सोसाइटी की उस रेस में डाल सकें। अच्छा, जो एक्चुअल पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती हैं वो ये सब उससे मुबर्रा है कि कौन एएनपी का सपोर्टर है, कौन पीपीपी का, पीटीआई का, पीएमएलएन, ये इससे मुबर्रा है। एग्जैक्टली, हाउस में आप अपनी पार्टी और अपने प्लेटफॉर्म की बात ज़रूर कर सकते हैं, मगर जब हाउस में इलेक्शंस होते हैं तो वो 2 पार्टी सिस्टम है। फिर हम एक ऑपोजिशन, एक लीडरशिप, और हमने उसको कलर्स में डिवाइड किया हुआ है, तो उसमें डिफरेंट पार्टीज़ के लोग एक ही पार्टी में आके बैठते हैं। फिर दूसरी तरफ ऑपोजिशन में एक ही पार्टी में आके डिफरेंट पार्टीज़ के लोग बैठते हैं, और फिर इनका एक इलेक्शन होता है।
फॉर दैट वी रन कैंपेन्स, सही। और हम पूरे सूबे में कैंपेन्स करते हैं क्योंकि पूरे सूबे से हमारे साथ Members नौजवान होते होते हैं, मेंबर्स होते हैं। Interesting. हाँ जी, Very दैट इज हाउ इट गोस। तो आप भी इसका मतलब है प्रॉपर उस सिलेक्शन सिस्टम से गुजर के चीफ मिनिस्टर बने थे? जी बिल्कुल जी। पर झंडे वाली गाड़ी वाड़ी इसमें नहीं मिलती? गवर्नमेंट से बड़ी अच्छी लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलती है। अच्छा, जी ओके। बिल्कुल, एंड फॉर दैट आई वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट देम। मगर यह है कि चूंकि इट वुड बी रियली डिफिकल्ट टू कीप एवरी यूथ का जो एवरी मेंबर है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देना, और फिर चूंकि मेंबर्स इतने हर साल 300 मेंबर्स आते हैं, मतलब अच्छा, इसमें खूबसूरत बात जो मुझे सबीन लग रही है वो ये कि 2008 से ये सिलसिला जारी है। अब 2008 के बाद देखें ना तो कितनी हुकूमतें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी एक्चुअल जो गवर्नमेंट्स चेंज हुई, वो कितनी पॉलिटिकल पार्टीज कभी कोई आ रही है कभी कोई आ रही है, लेकिन यूथ पार्लियामेंटेरियंस को जो भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए वो सपोर्ट कर रही होती है क्योंकि डेमोक्रेटिक ग्रूमिंग का सवाल है। एग्जैक्टली बिल्कुल, चूंकि एक तो किसी पार्टी बेस्ड बायस नहीं है ये, और तकरीबन हर तरफ से जो है वो यूथ आती है, उनको इक्वली ट्रीट करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, उनको ग्रूम करते हैं। इस वजह से मेरे ख्याल से अभी तक हमें कोई ऐसा मसला नहीं आया ठीक है। कि कोई ऐसी पार्टी है या कोई ऐसी गवर्नमेंट आई जिन्होंने हमें पुश आउट किया हो कि नहीं जी हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अभी तक क्या क्या आपने अचीव कर लिया? आपकी लीडरशिप में क्या क्या हो चुका है? मेरे एक प्रॉपर बड़ा अच्छा सा एजेंडा था। मेरे टेन्योर में कोरोना बहुत पीक पे था। मुझे फील्ड में जाने का एज सच जो मेरी ख्वाहिश थी उस तरह से मौका नहीं मिला, बट फिर भी मैंने जो काम किया लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। हमने सबसे पहले तो हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे बड़ा काम किया, ठीक है। हमने ट्रांसजेंडर राइट्स पे बड़ा काम किया। इनफैक्ट हमारी यूथ की गवर्नमेंट में हमने एक मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस की विच वाज द ट्रांसजेंडर्स का जो था वो उनकी मिनिस्ट्री थी, और उनका मिनिस्टर भी जो था वो हमने ट्रांसजेंडर ही रखा था, ताकि वो उनके मसाइल जो बेसिक्स हैं वो जो दे आर वेरी अवेयर ऑफ इट, वो उसमें चूँकि बड़े इन्वॉल्व होते हैं और उसको फील करते हैं, ताकि वो लेके आए वो अपने प्लेटफॉर्म्स पे। सही। तो हमने बड़े ट्रांसजेंडर्स को ग्रूम किया। हमने चाइल्ड अब्यूज़ पे बड़ा काम किया, चाइल्ड हरासमेंट पे बड़ा काम किया, जुवेनाइल्स पे बड़ा हमने काम किया। जुवेनाइल्स जो आते हैं कोर्ट्स में, जो उनके कन्फेशन के तरीके हैं या उनके जो जेल्स हैं वो उनको कैसे रखा जाए, इस पे हमने बड़ा काम किया। पीसफुल प्रोटेस्ट वगैरह भी आप लोग करते हैं? आप बिल्कुल करते हैं। मेरे ख्याल से प्रोटेस्ट जो है वो हक है, और यूथ को पीसफुल प्रोटेस्ट का जो है वो स्पेसिफिकली पीसफुल प्रोटेस्ट का तरीका सिखाना चाहिए, क्योंकि तोड़-फोड़ की सियासत जो है वो बड़े अरसों से मुल्क में चली आ रही है। ये नुकसानदेह है और अपने आप को ही नुकसान देना है। तो हम अगर ऐसा कोई इशू हो जिसको हमारी सपोर्ट ना हो या इंडोर्स ना किया जा रहा हो, कोई बड़ा जेन्युइन इशू हो या वो पब्लिक इंटरेस्ट मैटर हो, तो उसमें डेफिनेटली हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते अच्छा, रहते अभी आपने इंटरेस्ट की बात की, तो अमूमन अभी हम यूथ की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा रुझान यही होता है कि अच्छा अपने करियर में वेल एस्टेब्लिश्ड हों, आप अर्न कर रहे हों, कोई चीज़ आपको मिल रही हो। सो किस तरह से मोटिवेट किया जाता है? क्या अभी भी लोग आ रहे होते हैं कि हाँ वॉलंटियर करें, काम करें और यूथ पार्लियामेंट का वो हिस्सा बने? सूबा यूथ असम्बली एक्चुअली काम ही वॉलंटरली करती है। उसके जो मेंबर्स होते हैं वो भी वॉलंटियर करके ही आते हैं। कोई तनख्वाह शनख्वाह नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई तनख्वाह शनख्वाह नहीं होती। और जैसे मैंने आपको पहले बोला कि लॉजिस्टिकल, अगर आपको कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, लॉजिस्टिकली आपको सपोर्ट किया जाता है, और डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर्स खैबर पख्तूनख्वा है वो हमें अक्सर सपोर्ट करती है। तो अगर आपको मिल नहीं रहे तो आपके पॉकेट से लग भी नहीं रहे? अब अक्सर नहीं लगते, बट है हमारे पास मेंबर्स हैं जो कि डोनेट करना चाहते हैं, जो वॉलंटरली काम करना चाहते हैं, तो फिर तो लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। ओके, अच्छा जी, एक ब्रेक लेते हैं याहिया, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको साथियों बताएंगे कि एक्चुअल फिर याहिया का प्रोफेशन क्या है और फ्यूचर ड्रीम्स क्या हैं, और इनके साथ अब मेहमान तो हमने इनको बुलवाया सभी, लेकिन इनके पास और भी बहुत सी कहानियां होंगी अपने दूसरे पार्लियामेंटेरियंस की। तो एक दो ये हमें बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां भी सुनाएंगे कि जो मेंबर बने और कैसे मे बी मिनिस्टर बने या चीफ मिनिस्टर बने, और उनकी पर्सनल ज़िंदगियों में क्या तब्दीली आई इस पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक ग्रूमिंग के साथ। रहिए हमारे साथ, यह है राइजिंग पाकिस्तान। याहिया अमीन खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि खैबर पख्तूनख्वा यूथ पार्लियामेंट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। ये एक वॉलंटरी पॉलिटिकल ग्रूमिंग, कानून साजी और सोशल वॉलंटियर ग्रूमिंग का एक प्लेटफॉर्म है,
बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। Exactly. तनख्वाह इसमें नहीं मिलती, इससे सबीन बड़ी डिप्रेस होगी, डाउन होगी। हाँ, मैंने कहा मुझे यूथ को थोड़ा आपको मोटिवेट भी करना होता है, थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। सबीन पैसे के अलावा भी दुनिया में चीज़ें हैं। आई नो, बट मैं सिर्फ कह रही हूँ कि यूथ वो जो एज ग्रुप, अब देखिए आप अगर आप इंटर्नशिप भी अगर करते हैं ना, तो उसमें भी होता है कि आप टीएडीए तो आप दे रहे होते हैं सिर्फ कि एटलीस्ट आपकी ट्रैवल की कॉस्ट लग रही हो। लेकिन अगेन ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आप अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं और आप वॉलंटियर करना चाह रहे हैं, उसमें आप अपनी पॉकेट से भी लगा रहे हैं। सो ये डेफिनेटली सबका राइट भी है कि वो करना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हमें थोड़ी बहुत बेहतरी की गुंजाइश भी हो सकती है। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं बिल्कुल इंडोर्स करूँगा आपकी बात, मगर मैंने मेरे ख्याल से मैंने शुरू में कह दिया कि हमें गवर्नमेंट जो है वो लॉजिस्टिकली सपोर्ट करती है। ठीक है। ट्रैवल चार्जेस अगर हमारा कोई ऐसा इवेंट है जिसमें वी हैव टू ट्रैवल और हमारे मेंबर्स होते हैं, तो उसमें अगर हमें कोई ट्रांसपोर्ट चाहिए, इट्स अ बस, डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर्स इज हियर। अगर टूरिज्म पे हम कोई काम कर रहे हैं तो डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर्स और TCKP टूरिज्म कॉर्पोरेशन खैबर पख्तूनख्वा इज हियर। तो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन और बिल्कुल इसी तरह से मेरे ख्याल है जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट है उसको कौमी असेंबली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलती होगी। इफ़ दे आर विजिटिंग दी नेशनल असेंबली, अगर वो हम भी जाएं तो लॉजिस्टिकल सपोर्ट हमें वो वहाँ पे मिलती है। अगर हम यहाँ पे सूबाई असेंबली का विजिट हो हमारा, तो फिर सूबाई असेंबली जो है वो भी हमें अकोमोडेट करती है हमारे अच्छा, इस एज में अब जिस तरह से यंगस्टर्स हमारे आते हैं, यूथ पार्लियामेंट का पार्ट बनते हैं, तो एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस हवाले से उनके अंदर क्या बेहतरी आप देखते हैं? और सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, ये एक्सपोजर क्यों ज़रूरी है हमारी यूथ के लिए? मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में जो है एक्सपोजर की ही हमें बड़ी डेफिशिएंसी यूथ में नज़र आती है, क्योंकि यूथ का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत डिफरेंट है अब। चूँकि प्लेटफॉर्म्स बहुत कम हो गए हैं और जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स फिर बहुत कम हो गए हैं, जिसकी वजह से एक्सपोजर को होने बड़ा इशू होता है। प्रोविंशियल यूथ असेंबली जो है वो आपका बड़ा स्ट्रांगली ग्रूम करती है, वो आपका अप्रोच जो है वो पॉलिटिकल फिगर्स के साथ इतना क्लोज कर देती है कि आपका एक्सपोजर एक्सट्रीमली बढ़ जाता है। आप इफ यू आर द मिनिस्टर ऑफ एनर्जी, यूथ मिनिस्टर ऑफ एनर्जी, यू एक्चुअल जो यूथ get to sit with के them. साथ, Exactly, you get to sit with them, you get to share ideas with them, और बड़े अच्छे आइडियाज़ जो हैं वो शेयर होते हैं दोनों तरफ से। उनकी तरफ से हमें बड़ी लर्निंग और एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है, और हमारी तरफ से उनको बड़े अच्छे आइडियाज़ या जो यूथ के बड़े इमर्जिंग जो रेस चल रहा है, इसके बड़े अच्छे आइडियाज़ जो हैं वो उनको मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से यूथ को बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है। बिसाइड दिस, द प्रोविंशियल असेंबली इज़ नॉट ओनली वर्किंग ऑन दिस डेमोक्रेटिक ग्रूमिंग ऑफ अ यूथ। हम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की टूरिज़म पे काम कर चुके हैं। स्वात में ऑपरेशंस के डायरेक्ट बाद हम यूथ की टीम्स पूरे पाकिस्तान से लेके गए। वी नेम्ड इट एज गोज एस्ट, और हमने उसके 3 इवेंट्स किए और टूरिज़म पे हमने काम किया। हमने स्वात की टूरिज़म, खैबर पख्तूनख्वा की टूरिज़म को प्रमोट किया। पहले साल स्वात लेके गए हम यूथ को, और पूरे पाकिस्तान से अराउंड 200 डेलीगेट्स हमारे साथ जुड़े। और टूरिज़म खैबर पख्तूनख्वा जो है, वी वर द जो ऑर्गेनाइजर्स थे हम इस इवेंट के। फिर उसके बाद GDA गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के साथ हमने कोलैबोरेट किया और हम गलियात यूथ को लेके गए। अगले साल तीसरे साल हम यूथ को नारान कागान लेके गए। तो हम खैबर पख्तूनख्वा की टूरिज़म प्रमोट कर रहे हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा की जो यूथ है उनको प्रमोट कर रहे हैं। और इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि हम बड़े अनडिस्कवर्ड एरियाज़ जो यहाँ पे KP में हैं, हम अब कोशिश करें कि हम उनको एक्सप्लोर करें, ताकि वहाँ पे लोगों को पहले तो थोड़े से मौके मिल सकें, बिकॉज इफ़ वहाँ पे टूरिज़म ग्रो होगी तो उनके लिए जो है वो जॉब्स अपॉर्चुनिटी बड़ी क्रिएट होंगी। और आपका पर्सनल, अब जरा हमें कुछ कहानी सुनाए। कहाँ पढ़े हैं, कहाँ से ताल्लुक़ है, प्रोफेशनल करियर क्या है आपका, व्हाट डू यू डू? मैं तो शुरू से ही, माय फादर वाज इन लीगल प्रोफेशन, तो मेरी एक डायरेक्शन ये थी कि आई बी अ लीगल प्रैक्टिशनर। अच्छा, लॉयर बनना? हाँ जी, एज वेल एज जो ये बार पॉलिटिक्स होती हैं, इसमें मेरा बड़ा इंटरेस्ट था। तो मेरी पहले से ये सोच थी। स्कूलिंग मैंने पेशावर से की, नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग। अच्छा, आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं? ओके ओके ओके। अच्छा जी, अभी ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे कि अब जो इस वक्त ये शैडो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनमें से कोई 1-2 मज़ेदार कहानियाँ हमें सुनाएं। हमारे पास
बड़े यूथ बड़ी इंटरेस्टिंग आती है और स्टोरीज भी डेफिनेटली बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। अच्छा। सबसे जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी इसमें वो ये है कि हमने पहली बार जो है वो ट्रांसजेंडर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और उनके जो है वो हर किसी का अपने एक किस्सा है और अपना एक गम है। हमने उनके लिए मिनिस्ट्री ऐसी क्रिएट की जो कि इन डेप्थ जा सके और जो कि उनको अंडरस्टैंड कर सके। हमने जो है तो चाइल्ड लेबर पे हमने बड़ा काम किया कि इसको हम थोड़ा सा कंट्रोल करें। रात को बड़े लेट जो है वो हम यूथ मेंबर्स जो हैं वो हम निकलते रहे यहाँ पे सर्दी में। पिछले कुछ साल 2 सालों की बात है कि सर्दी में छोटे छोटे बच्चे वो पुलों के नीचे या जो है तो ये फ्लाईओवर ब्रिजेस के नीचे वो सोए हुए रहते थे और हम उनको उठा के या उनके घर होते थे या रिहैब्स में हम उनको पहुंचाते थे। तो ये बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस और डिफरेंट एक्सपोजर होता है। अभी सैलाब में जो है तो हमने बड़ा काम किया और वो हम लोगों के घरों पे गए, हमने देखा तो उसमें एक बड़ी डिफरेंट सिचुएशन थी। बैक देन व्हेन स्वात वाज अंडर ऑपरेशन तो आईडीपीज का हमने जो है उनके लिए हमने बड़ा काम किया और उनके कैंप्स में जाके उनकी डिफरेंट स्टोरीज और वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक अलग वो एक सेगमेंट है। तो एवरी अदर डे देयर इज समथिंग न्यू कमिंग अप और बड़े चैलेंजेस भी होते हैं, हम इंजॉय भी करते हैं, एडवेंचरस काम भी होते हैं बड़े। मैं कभी कभी सोचता हूँ होगा कभी नहीं क्या, लेकिन ऐसे मतलब उल्टी पुल्टी चीजें सोचने में हर्ज तो नहीं होता ना, सोच तो सकते हैं ना, सोच पे तो कोई पाबंदी नहीं। बिल्कुल। मैं सोचता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है उस लेवल पे या ममालिक की पार्लियामेंट्स अगर हम 3 साल के लिए बच्चों को दे दें तो शायद बहुत बड़े बड़े मसाइल जो हैं वो ज़्यादा आसानी से हल हो जाएं। इंटरनेशनल पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के मसाइल, ममालिक के आपस के मसाइल, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि आप उस बच्चे तो नहीं लेकिन यूथ के लेवल के ऊपर जब आप लोग मसाइल हल करते हैं आपके ख्याल में ज़्यादा आसान है? जितना इंसान की उम्र कम हो वो मसला ज़्यादा आसानी से हल कर नहीं सकता? मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं और मुझे वाकई आपकी बात से ये बात याद आई है। हमने 3 बड़े अच्छे कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अभी ऑर्गेनाइज़ किए थे। पहले हमने पाकिस्तान का रशिया के साथ जो है वो हमने ऑर्गेनाइज़ किया था, वो पेंडेमिक के दिनों में था तो फिज़िकली वी हैड टू गो टू रशिया मगर ड्यू टू पेंडेमिक हम ना जा सके। वो इतना फ्रूटफुल रहा कि हमने अगले साल जो है वो उसमें इजिप्ट को साथ इन्वॉल्व कर लिया, फिर अफ़गानिस्तान को साथ इन्वॉल्व किया और फिर इंडिया को साथ इन्वॉल्व किया। विद टाइम हम कंट्रीज़ को बढ़ा रहे हैं, दोनों तरफ से यूथ के मेंबर्स होते हैं और यूथ असम्बलीज़ के मेंबर्स फिर स्पेसिफिकली होते हैं एंड विद दिस दोनों तरफ से मुल्कों के एम्बेसडर्स जो हैं वो भी आके एड्रेस करते हैं। उन्होंने ही ये पूछना पड़ेगा वो एक्चुअल एम्बेसडर्स या शैडो एम्बेसडर? पता लगे उसमें भी तुम लोगों ने शैडो नहीं वो शैडो एम्बेसडर्स नहीं होते, वो एक्चुअल एम्बेसडर्स ओके। वो एक्चुअल और वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन हमारे दरमियान बड़ी मुश्किल होती है वो आप लोग बड़े आसान तरीके से करके हमारे लिए दे देते हैं। तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव रहे वो तीनों कॉन्फ्रेंसेस। ये मेरा आइडिया जो है इतना भी क्रेजी आइडिया नहीं है, वेरी फ्रूटफुल। हाँ ये बड़ा प्रूफ हुआ है कि ये बड़ा फ्रूटफुल रहता है और बड़ा प्रोडक्टिव होता है, बड़ी लर्निंग इसमें होती है ना। लेकिन शायद हमने अपने बच्चों के जहनों को भी, मैं पोल्यूट का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता लेकिन इतना उनको इंजीनियर कर दिया हुआ होता है, इतना हेट्रेड दूसरे ममालिक के लिए या दूसरी ज़बानों के लिए या दूसरे मज़ाहिब के लिए कि शायद आजकल तो वो ग्लोबलाइजेशन और सोशल मीडिया के बाद आज का छोटा सा बच्चा भी जो है आपको उससे ज़रा सी आप बात करें तो किसी और मुल्क का, आपके मुल्क के बारे में या आपके मुल्क का किसी और मुल्क के बारे में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता हुआ नज़र आ रहा होता है। बट जनरली देखा जाए मेरा ख्याल है इन बच्चों को अगर 10 से 12 साल के बच्चों को अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए 3-4 कॉन्फ्लिक्टिंग ममालिक के तो वो 3-4 घंटे के अंदर अच्छे दोस्त होंगे। अच्छे ना दोस्त नहीं होंगे, मसला हल करके बाहर निकलेंगे। लेकिन फिर हम बड़े जो है इनसिक्योर हो जाते हैं, हम कहते हैं ये बच्चों ने किधर से कंट्रोल संभाल लिया। ये भी तो एक प्रॉब्लम है। इमर्जिंग है चूँकि यूथ अभी पॉलिटिक्स में आ रही है तो मेरे ख्याल से अल्लाह करे कुछ फ्रूटफुल निकले आगे। बट आई थिंक व्हेनेवर देयर इज़ अ यंग माइंड तो वो उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ सोचना और वो है वो बड़ा डिफरेंट होता है और उनके पास जो है
वो स्ट्रेंथ उनकी थोड़ी सी एनर्जी उनकी बड़ी डिफरेंट ज़्यादा होती होती है। है हाँ, तो वो ऑब्वियसली वो बड़े अच्छे वे आउट्स जो हैं वो क्यूरोसिटी होती है, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। अच्छा या अब आगे के प्लान्स क्या हैं आपके, क्या करना चाहते हैं? मैं इंशाल्लाह वकालत करूंगा और वकालत में ही सियासत का मेरा ख्याल है। अच्छा, ओके। वकालत में वकालत सियासत। में सियासत? या वकालत एक्चुअल पॉलिटिक्स का। वकालत में सियासत इज द बार पॉलिटिक्स हाँ, द बार पॉलिटिक्स। बेसिकली। हाँ, अच्छा। ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा हमें बताएं कि सही खैबर पख्तूनख्वा की शैडो यूथ पार्लियामेंट है, कौमी सतह के ऊपर भी है, दूसरे सूबों में इस तरह की पेशरफ्त या शायद मेरे इल्म में नहीं है। एक्चुअली जब खैबर पख्तूनख्वा में भी आपको जैसे पता भी है कि दुनिया में हर जगह यूथ पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट की एक शैडो कैबिनेट होती है और वो गवर्नमेंट को बड़ा सपोर्ट करती रहती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, मगर वी आर ट्राइंग के बाकी जो हमारे सूबे हैं वहाँ भी थोड़ा सा ये आइडिया इमर्ज हो और लोग आगे उठें, यूथ खुद एक यूथ पार्लियामेंट बनाएं और वो गवर्नमेंट्स के साथ जो है वो बैठें और उस पर पॉलिसी मेकिंग करें। तो इट वुड बी वेरी फ्रूटफुल, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए भी, लॉ मेकर्स के लिए भी, और यूथ भी जो है वो बड़ी बिजी रहेगी और वो यूथ जो है वो बड़ी प्रोडक्टिव रहेगी। बिल्कुल ठीक। याया अमीन खान, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे यंग पाकिस्तानियों से मिलके बड़ी खुशी होती है और मैं अक्सर सबीर को भी कहता हूँ कि कभी कभी मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ कि हमने इस नस्ल को अच्छा पाकिस्तान नहीं दिया, मेरी नस्ल ने, लेकिन फिर जब इनसे मिलता हूँ तो मुझे ये उम्मीद बनती है कि आप जैसे लोग जो हैं इस मुल्क को हमसे बहुत बेहतर चलाएंगे। आई एम 100% श्योर। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबीन, बिल्कुल जी, आपको प्रोग्राम कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे सोशल मीडिया पे, और साथ साथ बहुत मज़े मज़े के मैसेजेस हमें रिसीव हो रहे होते हैं, जैसे कि आज भी रिसीव हुए आपके पिक्चर्स, वीडियोस। लेकिन जाते जाते तौसीक, सब लोग हमें कह रहे होते हैं हमारा मैसेज शामिल नहीं हो पा रहा होता। इस वक्त मैं कहूँगी एक दिन हम थोड़े से स्टार्ट्स भी निकालें और सबको बताएं कि हमें एक दिन में एक शो पे कितना ज़्यादा रिस्पांस आ रहा होता है, हमें कितने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो उसमें आपने अपना नाम, अपने शहर का नाम लिख के भेजना है, साथ में मैसेज आपका बहुत ही प्रोडक्टिव होना चाहिए, पिक्चर्स आपकी क्रिएटिव होनी चाहिए, डजेंट मैटर कौन सा कैमरा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके अलावा वीडियोस भी ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे रूल्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आमना को आप पे रहम आ जाएगा। और नहीं, आमना की भी पूरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज हम शामिल करें, वक्त की कमी के बायस हम नहीं शामिल कर रहे होते, लेकिन ये रूल्स आपको फॉलो करने, और मुझे कहा जा रहा है कि प्रोग्राम को वाइंड अप करें, इसलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। खुदा हाफिज़।